नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला को। जी हां दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ यहां पर निकल कर आ चुकी है। यहां पर 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। 31 अगस्त तक के 5 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले नंबर 1 पे जो वैकेंसी है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी की बात करें तो डाक विभाग भर्ती यह है। और ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसका अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 8 अगस्त 2025 तक रहने वाली है। 8 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो इसके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आगे जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 का सैलरी क्या है। सैलरी की बात करें तो 18,000 से 81,000 पर मंथ इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। और यह जो डाक विभाग भर्ती 2025 की है, इसमें एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 50 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर ऑन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे कि ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का और ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस, आवेदन शुल्क आपका कितना लगने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, जनरल ओबीसी को और SC ST PH PWD आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको बिल्कुल भी फीस नहीं देनी है। 0 रुपये में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आगे जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो इसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएट आपसे मांगा जा रहा है। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको 10th 12th ग्रेजुएट पास होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जान लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। इतना डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और और इसका स्टार्टिंग डेट 16 जुलाई, लास्ट डेट 8 अगस्त रहने वाला है। तो यह थी पहली वैकेंसी डिटेल। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर दूसरी वैकेंसी डिटेल के बारे में। दूसरी वैकेंसी डिटेल जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिक्वायरमेंट 2025। यहाँ पर वैकेंसी आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिक्वायरमेंट 2025 का निकला हुआ है। वैकेंसी की बात करें तो आयुष मंत्रालय भर्ती यहाँ पर 2025 की निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष CCRAS इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है। और पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C की पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, UDC क्लर्क, LDC क्लर्क, स्टेनोग्राफर, MTS, स्टाफ नर्स, ड्राइवर, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, सेक्रेटरी इंचार्ज एंड अदर पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो इसमें आपकी 394 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड की बात करें तो यह अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो ऑल इंडिया से मेल या फीमेल, आप कोई भी कैटेगरी के हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आगे जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिक्वायरमेंट 2025 का सैलरी क्या रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो आपका यहाँ पर 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे मिलाकर आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल यहाँ पर रखी गई है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें इसमें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जनरल ओबीसी की यहाँ पर 100 से लेकर 1,000 तक रहने वाली है पोस्ट के हिसाब से। यहाँ पर SC ST PWD फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 0 रुपये की फीस, मतलब आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, आप फ्री में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम CBT टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th 12th ग्रेजुएट मांगा जा रहा है। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको 10th 12th ग्रेजुएट आपको पास होना आवश्यक है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, इतना डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करते समय। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 1 अगस्त और लास्ट डेट अप्लाई की 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं तीसरी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तीसरी जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, इंडियन आर्मी SSC रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकला हुआ है 2025 का। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, वैकेंसी की बात करें तो आर्मी भर्ती 2025 की यहाँ पर निकाली गई है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो इंडियन आर्मी इसकी ऑर्गेनाइजेशन नेम है। पोस्ट नेम की बात करें तो SSC टेक यहाँ पर इसकी पोस्ट नेम है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें
हाँ, तो अब दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर तीसरी वैकेंसी डिटेल के बारे में। यह जो तीसरी वैकेंसी डिटेल है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इंडियन आर्मी एसएससी रिक्रूटमेंट 2025 का यहाँ पर निकल कर आ चुका है। वैकेंसी की बात करें तो आर्मी भर्ती जो 2025 की यहाँ पर निकली हुई है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो यह इंडियन आर्मी इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है, और पोस्ट नेम की बात करें तो एसएससी टेक इसका पोस्ट नेम है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 379 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड की बात करें तो इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। इसमें आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी जिले से हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी कैंडिडेट हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आगे जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंडियन आर्मी एसएससी रिक्रूटमेंट एज लिमिट। यहाँ पर मिनिमम एज की बात करें तो 20 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 साल यहाँ पर रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी एज रिलैक्सेशन एज पर ऑन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, पीएच, पीडब्ल्यूडी आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको 0 रुपये की फीस में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 1 भी रुपये की फीस नहीं देनी है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पास्ट डिग्री आपको किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री पास करनी है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, इतना डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर लगने वाला है आप इस फॉर्म को जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे। अब आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 16 जुलाई और लास्ट डेट की बात करें तो 14 अगस्त यहाँ पर रहने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं चौथी वैकेंसी डिटेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चौथी वैकेंसी जो है आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर एफसीआई की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। फूड डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन नेम फूड डिपार्टमेंट की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड की बात करें तो इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है। अप्लाई डेट की बात करें तो 11 जुलाई से 10 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप की बात करें तो परमानेंट जॉब ये रहने वाली है। हु कैन अप्लाई तो यहाँ पर ऑल इंडिया से मेल या फीमेल आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी की यहाँ पर बात करें तो आपकी सैलरी 36,200 से लेकर 1,14,800 रुपये तक की पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फूड डिपार्टमेंट वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल रहने वाली है। आपकी इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी का को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी, ऑल अदर स्टेट के लिए 500 रुपये की फीस यहाँ पर रखी गई है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये की यहाँ पर फीस रखी गई है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस पे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन रिलीवेंट डिसिप्लिन, डिग्री आपको पास करनी है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की यहाँ पर बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, इतना डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है आप इस फॉर्म को जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग डेट आपकी 11 जुलाई 2025 से है, और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 10 अगस्त 2025 तक रहने वाली है। 10 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं पांचवी और लास्ट वैकेंसी डिटेल के बारे में। वो लास्ट वैकेंसी डिटेल आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यह रिक्रूटमेंट 2025 का जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी की बात करें तो कृषि विभाग भर्ती 2025 की है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टीपीएससी, और यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 136 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड की बात करें तो इसमें ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है अप्लाई करने का। हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो इसमें ऑल इंडिया से मेल या फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आगे जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यह जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपकी पर मंथ सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 10,230 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक की यहाँ पर मंथ सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो ये मैक्सिमम एज 40 साल आपका यहाँ पर रहने वाला है, और मिनिमम एज आप सभी जानते हैं 18 साल। 18 साल हर वैकेंसी में आपका मिनिमम एज 18 साल रहता है, और यहाँ पर मैक्सिमम एज 40 साल रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस, आवेदन शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल ओबीसी के लिए 350 रुपये का एप्लीकेशन फीस रखा गया है, एससी एसटी के लिए 250 रुपये का, और इसमें आप सब पूछेंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 350 रुपये की फीस यहाँ पर रखी गई है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, इसमें हम लोग जान लेते हैं
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम, आपका एक ही एग्जाम होगा, वो भी रिटन एग्जाम, और फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको पास करना आवश्यक है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस काम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की यहाँ पर बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, इतना डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करते समय। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है। स्टार्टिंग डेट की यहाँ पर बात करें तो 24 जुलाई 2025 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई। तो यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 20 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह थी वैकेंसी डिटेल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।